बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल और हर एक नया वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फाइनली ये बाइक शोरूम में आ ही गया, यामाहा R15 वर्जन 3.0। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। मैं आपको बहुत पहले यामाहा R15 वर्जन 3.0 का डिटेल वॉक अराउंड ऑलरेडी दिखा दिया था। अगर आप मिस कर गए तो और नहीं देखे तो प्लीज़ इस वीडियो के आखिर में लिंक मिल जाएंगे, वो लिंक क्लिक करके आप दोबारा देख सकते हो। और इस वीडियो में हम सुनेंगे एग्जॉस्ट नोट, लेटेस्ट ऑनरोड प्राइस और इजी फाइनेंस, क्योंकि आपने बहुत मैसेज दिया था कि इजी फाइनेंस के बारे में, ये बाइक के बारे में। तो चलिए हम वही देखते हैं। और मैं सबसे पहले थैंक यू देना चाहता हूँ मिस्टर जीत को, सेल्स मैनेजर ऑफ एसएनसी यामाहा मोटर्स, दास नगर, कालीतला, हावड़ा। थैंक यू बॉस, आप अगर नहीं होते तो ये वीडियो पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू जीत। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट और ये जो बाइक है बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है फ्रॉम यामाहा R15 वर्जन 3.0। और अब बात करते हैं प्राइस, ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। इसमें यामाहा मोटर्स में ये यामाहा R15 वर्जन 3.0 का जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है 1,49,740 रुपीज़। 1,49,740 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। शोरूम टू शोरूम थोड़ा बहुत वैरी करेगा, लेकिन एसएनसी यामाहा मोटर्स हावड़ा में यही प्राइस है, यही ऑन रोड प्राइस है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपको वॉक अराउंड करते वक्त ये बोला था कि इसमें मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा। जी हाँ, ये पॉइंट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट वहाँ पर है, बाइक में है, लेकिन वो एक्सेसरीज आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कंपनी प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा। वो एक्सेसरीज के बारे में मैंने पूछा था, वो अभी तक शोरूम में डिलीवर नहीं हुआ वो एक्सेसरीज, लेकिन आते ही आप खरीद सकते हो और EMI प्रोवाइड कर रहे हैं और आप वो खरीद के लगा सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा जब भी ये शोरूम में आए, मैं तब आपको एक बार और ये मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आपको फिर से दिखा दूँ। और आप जानते हैं फिनेंस के बारे में, अगर आप ये बाइक इजी फिनेंस में लेना चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा, डाउन पेमेंट क्या है, EMI क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब हम जानेंगे। मैं पहले जो करता था कि शोरूम में ही फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव से बात करता था, लेकिन वो लोग बहुत ही बिजी रहते हैं और वहाँ पर सराउंडिंग नॉइज़ बहुत है। तो मैं शोरूम में रिसर्च करके 2-3 एग्जीक्यूटिव से बात करके मैं फाइनली एसएनसी यामाहा मोटर्स शोरूम में मिस्टर रेजा से बात किया। वो है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी से है। तो टाटा कैपिटल ने जो ये मुझे डिटेल लिख के यहाँ पर दे दिया है, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा कि डाउन पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, EMI और इंटरेस्ट के बारे में। और आप इंडिया की किसी भी शोरूम में जाके ये टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आप बात करके यही फॉर्मेलिटी से अमाउंट और
वो जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स तो यही है। आप यही फॉलो करके किसी भी शोरूम में जाके बाइक ले सकते हो, यामा अर्बन 5 वर्जन 3.0। तो चलिए जानते हैं, मैं 2 साल और 3 साल दोनों का ही आपको वो स्कीम बता दूंगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर आप इंस्टॉलमेंट में या फिनेंस पे बाइक लेना चाहो तो कंपनी जो फिनेंस कर रहा है वो तो इंटरेस्ट लेगा ही, तो नेचुरली आपका बाइक का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैश में लेना चाहो तो वो रेट आपको जो ऑन रोड प्राइस है वही देना पड़ेगा। तो वो ये तो है, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। फिनेंस पे लेने के लिए उतना पेमेंट भी आपको एक साथ नहीं देना पड़ेगा, कुछ डाउन करके ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये स्कीम क्या है। एसएनसी यामा मोटर शोरूम में मैंने बात किया था मिस्टर रेजा से फ्रॉम टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। उन्होंने मुझे कहा नॉन इनकम प्रूफ, अगर आप कोई इनकम प्रूफ ना देना चाहो तो इसके लिए डाउन पेमेंट है यामा अर्बन 5 वर्जन 3.0 के लिए 34,160 रुपीज़। ये डाउन पेमेंट है 34,160 रुपीज़। और जो EMI है 2 साल के लिए अगर आप लेना चाहो तो EMI होगा 6,118 रुपीज़ 24 मंथ्स के लिए। हर महीने आपको 6,118 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल के लिए लेना चाहो तो आपका EMI होगा 4,486 रुपीज़ 4,486 रुपीज़। ये 36 मंथ्स के लिए है। और 2 साल के लिए जो है वो उसके लिए आपको इंटरेस्ट लगेगा 11.1%। और जो 36 मंथ्स के लिए है उसके लिए इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 11.3% ईयरली। ये इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, 0 प्रोसेसिंग फीस है। तो आपको ये बाइक इसी डाउन पेमेंट और EMI पे मिल जाएंगे। और आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ओरिजिनल और जेरॉक्स। वो लोग जेरॉक्स ले लेंगे और ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 3 आप लेके जाइए। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अभी आप पूछेंगे मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है एट्सेट्रा, तो प्लीज़ किसी अंकल की या फिर पिताजी जिसका हो उसी के नाम पे फिनेंस होगा तो उसी का डॉक्यूमेंट्स आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये है बैंक स्टेटमेंट। बहुत लोगों ने मुझे पूछता है कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, चेकबुक नहीं है, तो मुझे लोन मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। विदाउट बैंक अकाउंट आपको कोई भी फिनेंस कंपनी आपको बाइक नहीं देंगे, कोई फिनेंस नहीं देंगे। तो बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ आपको चेक बुक आपके पास रहना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो लोन नहीं मिलेंगे, ये होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट खोल लीजिए अगर आप लेना चाहो और 6 महीने का मिनिमम टाइम दीजिए। 6 महीने का लेटेस्ट अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसके साथ चेक बुक भी चाहिए। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 1 कॉपी, और इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोन बिल या फिर गैस बिल अगर आपके नाम पे नहीं है, पिताजी माताजी किसी के नाम पे है तो कोई बात नहीं, वो एड्रेस प्रूफ के लिए, रेसिडेंस प्रूफ के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोन बिल मतलब लैंडलाइन जो BSNL फ़ोन है वो, या फिर गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ आपके पास चेक बुक भी होना चाहिए। चेक बुक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2 चेक देना है। एक जो EMI है, जैसे कि आप 2 साल के लिए ले रहे हो तो 6,118 रुपीज़ का एक चेक लिख के आपको देना पड़ेगा, एक EMI का, और एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा। वो ECS के लिए एक चेक, ब्लैंक चेक में आप कैंसिल कर दीजिए, फिर साइन कर दीजिए। ECS के लिए वो चेक आपको देना पड़ेगा। और एक बात और, अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, मतलब IT फाइल या फिर पे स्लिप, सैलरी पे स्लिप है, तो आपको 27,000 डिपॉजिट डाउन पेमेंट देने से आपको बाइक मिल जाएंगे। और इसके लिए EMI होगा 3 साल के लिए होगा 4,746 रुपीज़, और 2 साल के लिए होगा 6,475 रुपीज़। और आप इसी हिसाब से बाइक ले सकते हो एसएनसी यामा मोटर्स हावड़ा से। वहाँ पर मिस्टर रेजा है, ये जो फिनेंस कंपनी है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव मिस्टर रेजा है। आप उनसे मिलके
इसी स्कीम से बाइक ले सकते हो। और एक बात, अगर आप इंडिया में किसी दूसरी जगह में हो तो कोई बात नहीं, इंडिया के हर एक शोरूम में, यामा शोरूम में आपको ये टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड मिल जाएंगे, तो उसी से कांटेक्ट करके आप बाइक ले सकते हो इसी स्कीम से। हाँ, अमाउंट और थोड़ा स्कीम इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम ऑफर देता है, बहुत सारे स्कीम रहता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन बेसिक जो है वो यही है, आप इसी स्कीम से ले सकते हो। तो ये था इसी वीडियो में, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो प्लीज़ लाइक्स बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए। और प्लीज़ राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप पहली बार खोज इंडिया चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बाइक रिलेटेड A to Z देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही है। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे पूछिए, मैं वो आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।